बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त नशस्त में इंजीनियर सैयद मुस्तफ़ा काज़मी हैं, जो कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में फ़राइज़ सर अंजाम भी दे चुके हैं और इंजीनियर में एक माहिराना और अच्छा तबसरा भी जानते हैं। तो शाह साहब, थोड़ा सा बैरूनी दुनिया के बारे में बताएं जी, कि बैरूनी दुनिया के हवाले से आप क्या समझते हैं, ख़ासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, जो वो चीज़ वहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं अपनाई गई, ये क्या सूरत हाल है? बैरून दुनिया में इस तरह है सर कि अल्लाह ताला ने पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने मौका दिया हमें बोलने का। बैरूनी दुनिया में हम ही पाकिस्तानी जब काम के लिए जाते हैं तो अंतहाई ईमानदारी से और बहुत अच्छे तरीके से रेगुलर एंड पंक्चुअल तरीके से हम काम करते हैं। यहाँ पर जो होता है कि हम काम चोरी के चक्कर में शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर जो स्टैंडर्ड होता है वर्क का, उसे बरकरार रखा जाता है। और यहाँ पर ये होता है कि मिलावट शुरू हो जाती है। कंस्ट्रक्शन लोग जो काम कराते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो है मिल मिला के कमीशन एजेंट हो गया, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया, हमारे काम की क्वालिटी ज़ीरो हो जाती है और कमीशन जो है वो टॉप पे चला जाता है। इसलिए यहाँ स्ट्रक्चर कामयाब नहीं होता। वहाँ पर ये होता है सर के बाकायदा तरीके से चेकर आते हैं, वो चेकर रिश्वत नहीं लेते। यानी ये सिलसिला वहाँ पर बहुत कम है, हमारे यहाँ ये ज़्यादा है। दे दुआ के पैसे, बस वो फ़ाइल को व्हील लगा दी और फ़ाइल कामयाब हो गई, पास हो गई। वहाँ पर ये बात मैंने नहीं देखी है। वर्ल्ड बैंक में भी एक जगह मैंने, वर्ल्ड बैंक का कोई प्रोजेक्ट था, मैंने वहाँ काम किया है, रोड का काम भी किया है, पुलों का किया है, ब्रिज का किया है। तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं है जो यहाँ पर देखी जाती है। तो ज़्यादा किस मुल्क में आपने टाइम दिया है? कमज़ोरी है। यमन में मैं ज़्यादा रहा हूँ, लीबिया में रहा हूँ, सऊदीया में रहा हूँ, दुबई, अबू धाबी, मस्कत, अल-अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र में मैं दारुल मुतालिया में बैठ के मुतालिया करता रहा हूँ। अरबी लैंग्वेज किया मैंने लीबिया से, 1 साल का कोर्स किया था जाते ही। तो 1 साल के कोर्स में उसमें ये मुझे फ़ायदा हुआ कि कुरान पाक पढ़ते हैं तो थोड़ा आदमी को इशारा हो जाता है, ज़ुद-बुद हो जाती है, समझ बूझ थोड़ी बहुत हो जाती है। बोलना, अपनी बात बोल ली, दूसरे को समझा लिया, अपनी बात दूसरे को समझा ली, दूसरे की बात खुद समझ गए। अरबी लैंग्वेज का मुझे ये फ़ायदा हुआ। HMC डिज़ाइन में मैंने काम सीखा है डिज़ाइन का। जब मैं भर्ती हुआ, बेसिकली डिप्लोमा होल्डर हूँ, साथ पढ़ता रहा, ग्रेजुएशन किया तो वहाँ चला गया। शाह साहब, आपने यमन के लोगों को कैसा पाया है? यमन के लोग अंतहाई मुखलिस हैं जी, अंतहाई हमदर्दी करने वाले हैं और मुजाहिदीन में भी वो शामिल होते हैं, असली मुजाहिदीन है वो लोग। तो सऊदीया की उनके आपस में मिजाज क्यों जी नहीं हाँ, नाराज़? वो सर जी वो उनका असल में ज़मीनी तनाज़ा है, कोई ज़मीनी तनाज़ा कोई वो? तारीख़ी ज़मीनी तनाज़ा है, वो निकाल के शुरू कर देते हैं। हालांकि दोनों मुसलमान हैं, दोनों मुल्क अच्छे हैं, तनाज़ा उनका ख़त्म नहीं होता, बीच में दूसरी कुव्वतें आ जाती हैं। अच्छा शाह साहब, दूसरा ये है कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर ठीक करें तो ये कैसे ठीक हो सकता है? हमारे अभी तक ये पूरा टेक्सला है मसलन, इसका अभी तक निकासी सिस्टम जो है वो नहीं दुरुस्त हो जी हाँ सका। सर, टेक्सले का निकासी सिस्टम बाकायदा इंजीनियर की टीम बैठकर निकासी सिस्टम बनाया जाए। ये तारीख़ी शहर है, यहाँ पर जो है ना ये अब आप देखें सर जी के निकासी सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। इतना तारीख़ी शहर है लेकिन यहाँ पर कोई बाकायदा पार्क नहीं है, जो असली टेक्सला शहर है। बाकी अब तो टेक्सला तो वो वहाँ से शुरू होता है, खुरम पराची से भी पीछे से, और शुरू हो जाता है तरनौल तक, इधर चारिकास तक, ये सारा टेक्सला है। लेकिन जो मेन टेक्सला है यहाँ पर इस वक्त अभी तक अच्छी जो है ना वो पार्क नहीं है बच्चों। यानी कोई एक मेन प्लानिंग हो जो एक बार निकले पानी इसका जी हाँ, सारा, पर निकासी जगह का जगह बंदोबस्त ये हो। जगह जगह नाले बनाने से कुछ भी नहीं नहीं होता। सर, ये कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप देखें ना रफ़ाकत साहब, ये है ना हमारे टेक्सला के तीनों चारों तरफ बेहतरीन गहरे गहरे नाले जा रहे हैं, जो कुदरती तौर पे आ रहे हैं और हज़ारों सालों से आ रहे हैं। उसका लेवल निकाल के यहाँ पर निकासी का सिस्टम वहाँ जाया जा सकता है, जाया जा सकता है। पहुँचाया जा सकता है, ये है। तो बाकी अल्लाह ताला शाह साहब, मेहरबानी आपने बुद्धिस्ट की जो है वो हम साथ तहजीब है, जी जी हमारे शहर से मुलक्काई है, बिल्कुल शहर के अंदर ही है, समझे। जी जी तो उन्होंने उस वक़्त आप उनका मुताला करें तो उनका निकासी सिस्टम उस ज़माने में भी उन्होंने रखा। सर लेकिन जी आप देखें ना, हम किसी भी जहाँ पर ये खंडरात में हम जाते हैं ना, तो ये जो इनके खंडरात का मुताला हम करते हैं, देखते हैं जाके फिज़िकली जो बस्तियाँ यहाँ तबाह हुए हैं शहर, तो निकासी का बंदोबस्त देखे अंडरग्राउंड जा रहा है। ये मोड़ा मुरादू में है, इधर 2-3 जगह में, धर्मा रजिका में है और जग में है, उधर बपोला में है, क्या नाम है उसका, तो ये मोड़ा सारा मरादू में है, यूनिवर्सिटी में है। जी। अंडरग्राउंड जा रहा है सर। उस वक्त देखो हज़ारों साल पहले की ये तहजीब है।
تو ابھی ہم لوگ ہماری گلیاں جو ہے ٹھیکدار یہ بن شاہ کے صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں وہ لوگ اپنی جو عبادت گاہ ہے وہ یہ دیکھا گیا کہ وہ اسٹوپے کی شکل میں ہے. بعد میں یہی چیز ہم نے مسجدوں تک بھی دیکھا ہے کہ مزاروں تک بھی دیکھا ہے گنبد کی شکل میں بنتے ہیں. یہ گنبد کے انجینئرنگ میں کیا مقام ہے یا یہ بہت لوگوں کی اچھی چیز عقیدت ہے. ہو گئی ہے یہ گنبد سے؟ ترکوں سے آئی ہے، مصر میں بھی میں نے دیکھی ہے، ترک میں بھی یہ ہے. تو اس میں سٹائل ہے. ابھی جب آپ فیصل مسجد دیکھ یہ کوئی محبت کی علامت ہے یا کیا سر چیز ہے؟ یہی ہے، بالکل اسی طرح ہے. اسی وجہ سے یہ تمام مذہبوں میں جو گنبد ہے وہ مشترک رہا ہے، بے شک مشترک ہے. اللہ حافظ جی، بہت مہربانی. بہت مہربانی السلام صاحب، بہت علیکم. مہربانی.